whenever we want and whenever we could, हम्म। whenever we want to withdraw it and whenever we want to keep a deposition and make the money grow. It's one of these platform where I found it very safely. So that's हम्म। the reason I wanted to join this course. That's great. That's great to hear. Anyone else? You can put that in the chat box. Mahvesh, can you please turn your mic on? Mahvesh, can you please turn your mic on? महविश क्या अपना माइक आप ऑन कर सकती हैं प्लीज? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जिन भी लोगों ने इनरोल किया है स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स में, तो आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में? आप अभी करंटली ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में? No, no prior experience. ओके, डॉक्टर अलाबख्श, कैन यू प्लीज टेल मी, डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस? No, 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 no. I have not yet investment or not done anything, but I am following through it very closely since ओके। around 2020 or 2019 to 2021 when the MRF हम्म। shares was around 75,000. It has grown to 1.25 lakhs now. I am following it ओके since then. ओके ओके, दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। महविश, if you can, if you can't turn your mic on, you can put that in the chat box. ओके ओके, यू आर इन हॉस्पिटल। ओके। और इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स को ज्वाइन किया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू आर कीन टू लर्न द स्टॉक मार्केट। तो आपका फाइनेंशियल गोल क्या है स्टॉक मार्केट सीखने के पीछे? कैन यू प्लीज टेल मी? I think major goal is financial freedom. That's फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट्स ग्रेट। ओके, डॉक्टर अलबख्श? Yeah, to grow, to make money grow, to ओके multiply it. Yeah. ओके, जस्ट ग्रेट। व्हेन वी हैव अ गोल, सो जब हमारा कोई गोल होता है तो जब हम प्रोसेस में होते हैं, तो प्रोसेस के दौरान अगर हमारा गोल हो तो हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर आता है अपने गोल को याद करते करते, ठीक है ना? तो अगर हम स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं और अगर ये 3 मंथ्स प्रोग्राम में हमने इनरोल किया है, तो हमारा फाइनेंशियल गोल बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। और वी शुड आल्सो राइट आवर गोल डाउन ऑन द पेपर। जिनके गोल पेपर्स पे लिखे होते हैं, वो उनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है गोल्स को अचीव करने की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो आपने स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स ज्वाइन किया है और तेज एकेडमी की तरफ से जो स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स है, तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा तेज एकेडमी को कि तेज एकेडमी क्या है, क्या इसका पर्पस है, क्या तेज एकेडमी काम कर रही है। ठीक है, सबसे पहले तेज एकेडमी, मैं बताना चाहूंगा कि तेज एकेडमी ऑन साइट एंड ऑनलाइन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ऑफर करती है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, जनरेटिव एआई एंड मैनी मोर। कुछ कोर्सेज हैं तेज एकेडमी के। तेज एकेडमी जो है तरक्की आई फाउंडेशन का इनिशिएटिव है, और तरक्की आई फाउंडेशन को 6 साल से ज्यादा हो गए स्टैब्लिश हुए। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेन हो चुके हैं, और उनमें से 1000+ स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयड अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं हमारी सर्टिफिकेशन सेरेमनी के, और कुछ अदर कोर्सेज जो तेज एकेडमी प्रोवाइड करती है, जिसमें से एक कोर्स है मास्टर वेब ऐप एंड यूआई यूएक्स डिजाइन, जिसमें हम यूआई यूएक्स डिजाइन सिखाते हैं, कैसे एक मोबाइल ऐप, वेबसाइट और वेब ऐप को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक कोर्स है बिल्ड वर्डप्रेस स्टनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, जिसमें हम वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करना सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। डिजिटल मार्केटिंग का भी हमारा एक कोर्स है जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। बिकम एन एआई पावर यूजर, इसमें हम 2 महीने में स्टूडेंट को जनरेटिव एआई जैसे कि चैट जेट जीपीटी, मिड जर्नी और 25 से ज्यादा एआई टूल्स पे मास्टरी कराते हैं। इसके अलावा नो कोड वेब एंड ऐप डेवलपमेंट मास्टरी। इस कोर्स में क्या है कि पहले ट्रेडिशनली क्या हुआ करता था कि कोडिंग करके HTML CSS जावा स्क्रिप्ट से वेब ऐप, सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती थी। बट नाउ नो कोड इज द फ्यूचर।
जैसे कि वर्डप्रेस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरी एक वेबसाइट बना दी जाती है, इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ऐसे नो कोड टूल्स हैं जिसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके बिना किसी कोडिंग के सॉफ्टवेयर, वेब एप्स और मोबाइल एप्स बनाई जाती हैं। तो इस वाले कोर्स में हम उन्हीं टूल्स पे मास्टरी कराते हैं। नाउ, अब आपने स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स में इनरोल किया है, तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हु एम आई, क्या मेरी एक्सपर्टीज है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। ठीक है। मैं यूआई यूएक्स डिजाइनर भी हूँ, और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में मैं 2017 से एक्टिव हूँ। और ये मेरा एक फोटो है अराउंड 2019 का। जब कोविड क्रैश हुआ था, उस दौरान जब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मेरे कजिन ब्रदर हैं, उन्होंने ये पिक ली थी। तो 2017 से मैं एक्टिव हूँ, एंड आई फेस मैनी अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट। काफी लॉसेस हुए, काफी प्रॉफिट्स हुए, और इस जर्नी में मैंने अपने खुद के ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किए। ठीक है। मेरे कुछ मेंटोर्स हैं, जैसे कि विशाल मलकान साहब हैं एक, और इसके अलावा ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैंने मार्क डॉगलस से सीखी है। 2017 से ट्रेड करते करते और लॉसेस को फेस करते करते क्या होता है कि आप जब स्टॉक मार्केट लर्न करते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट में आपकी जो फीस होती है वो आपके लॉसेस होते हैं। मार्केट आपको खुद सिखाता है कि आपको मार्केट में सक्सेसफुल कैसे होना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस प्रोसेस के दौरान कुछ लोग इतने पेशेंट नहीं होते कि, और वो गिव अप कर देते हैं। ठीक है, कि मार्केट तो मतलब लॉसेस होते हैं मार्केट में, और मार्केट में कोई मैं प्रॉफिट नहीं कर सकता, या अब तक जो भी मैं ट्रेड और इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ मुझे लॉसेस ही हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो पेशेंटली प्रोसेस में टिके रहते हैं, जैसे कि मेरे मेंटोर बोलते हैं, फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट्स। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट्स। तो जो प्रोसेस को पे फोकस करते हैं, वो आगे जाके उन्हें ही सक्सेस मिलती है। तो 2017 से ट्रेड करते करते काफी अप्स एंड डाउन्स देखते देखते मैंने अपने खुद के ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किए, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस को मिक्स करके। तो वो 3 से 4 ट्रेडिंग सिस्टम जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स में मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। और हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आप अपने खुद के, अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग अपने खुद के ट्रेडिंग सिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल का एक स्क्रीनशॉट है, जो मैंने क्लियर नहीं लिया। ऑफ कोर्स कोई नंबर्स नहीं दिखाता, और ना ही कोई नंबर्स बताता है। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही बताते हैं सब, कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या मार्केट में स्ट्राइक रेट इतना है। यानी स्ट्राइक रेट इन द सेंस, स्ट्राइक रेट क्या होता है कि आपने 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, या 10 ट्रेड ली। ठीक है। उन 10 में से आपकी लॉस मेकिंग ट्रेड्स कितनी थी और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कितनी थी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 ट्रेड ली और उसमें से 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल थी, तो मेरा स्ट्राइक रेट हुआ 80%। तो ये जो ट्रेडिंग जर्नल है मेरा, इसमें ये वाला कॉलम जो शो करता है, ये मैंने ब्लर इसलिए किया है क्योंकि ये डिटेल्स थोड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ये एकदम पब्लिकली शेयर नहीं किया जा सकता। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो प्रॉफिट चले आ रहे हैं, उसके बाद एक लॉस होता है, फिर एक सीरीज आती है प्रॉफिट्स की, और फिर लॉस होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको होली ग्रेल नहीं मिलेगा, आपको कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगा जिसे आप यूज करके 100% स्ट्राइक रेट जनरेट कर पाए, या फिर हर ट्रेड या हर इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉफिटेबल हो। ठीक है। अभी जिनका हम नाम जानते हैं, वॉरेन बफे, जो काफी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, तो अगर अभी जो इन्वेस्टेड है वो 10 से 12 कंपनीज में इन्वेस्टेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमेशा 10 से 12 ही कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा, नहीं। उन्होंने कम से कम 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा, जिनमें उनका लॉस हुआ होगा। उन लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट या ट्रेड से वो एग्जिट हो गए होंगे, और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट होंगी उनमें वो टिके रहे होंगे। ठीक है। तो ये ये दूसरा स्क्रीनशॉट है मेरे ट्रेडिंग सिस्टम के बैक टेस्टिंग का। बैक टेस्टिंग क्या होता है? बैक टेस्टिंग होता है कि हमने कोई ट्रेडिंग सिस्टम बनाया,
अब हम ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के बाद उसे लाइव मार्केट पे टेस्ट नहीं करते। हम पहले उसे पिछले 5 साल की या 10 साल की मार्केट पे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेडिंग सिस्टम ने या स्ट्रेटेजी ने पिछले 10 साल में या 5 साल में कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया। और उस डेटा से हम एक्सपेक्ट करते हैं या अज्यूम करते हैं कि अगले 5 सालों में या अगले 10 सालों में लाइव मार्केट में जब हम ये ट्रेडिंग सिस्टम अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें ये प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। अंडरस्टूड? तो स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स, इसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोग्राम करिकुलम क्या है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, और जो हमारे लेक्चर हुआ करेंगे उनका स्ट्रक्चर क्या हुआ करेगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम का ओवरव्यू देना चाहूंगा। इसके फीचर्स में यही है कि ये बिगिनर फ्रेंडली भी है। अगर आपका स्टॉक मार्केट में कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तो आप सभी के लिए ये स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स है, क्योंकि हम इसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो प्रोग्राम करिकुलम में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगले 3 महीने में इस ऑनलाइन प्रोग्राम में इसका करिकुलम क्या होने वाला है। ठीक है? तो ये करिकुलम जो है, हमने मंथ वाइज, वीक वाइज और डे वाइज डिवाइड किया है। तो मंथ वन, हमने नाम दिया है मंथ वन को फाउंडेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है? इसमें हम अपनी नींव को मजबूत बनाएंगे बेसिकली। तो वीक वन में हम इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट करेंगे, जिसमें पहला डे वन इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग बताएंगे कि इन्वेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द डेटा, मैं आपके साथ ये चीज शेयर करना चाहूंगा कि यूएस में 54% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर एक्टिव इन स्टॉक मार्केट। 54% लोग यूएस में स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं, लेकिन इंडिया में ये नंबर सिर्फ 4% है। सिर्फ 4%। ठीक है? तो स्टॉक मार्केट में जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं उतने और प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उससे उस कंट्री की इकोनॉमी को भी फायदा होता है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो होती है और कंट्री ग्रो होती है। ठीक है? तो वीक वन में हम इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट करेंगे, डे वन में हम इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग बताएंगे, डे टू में फाइनेंशियल ये क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में दो मार्केट होती हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि पहले स्टॉक, जो कोई भी कंपनी अपने शेयर्स अगर मार्केट में लाना चाहती है पब्लिकली, तो वो स्टॉक मार्केट में ना आने से पहले प्राइमरी मार्केट में आती है, उसे कहते हैं आईपीओ। वो आईपीओ करती है। आईपीओ को कहते हैं हम, आईपीओ मार्केट को प्राइमरी मार्केट। और स्टॉक मार्केट में जब उस कंपनी के शेयर आ जाते हैं तो वो यानी सेकेंडरी मार्केट में आ गई। तो अब हम उस कंपनी के जो स्टॉक खरीद रहे हैं और हम यहाँ से जो टूल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जीरोधा यूज कर रहे हैं या अपस्टॉक्स यूज कर रहे हैं स्टॉक्स को खरीदने के लिए, तो ये बीच के लोग कौन हैं, इनको हम जानेंगे कि कौन लोग हैं, उनका क्या रोल होता है। प्राइमरी मार्केट के बारे में जानेंगे कैसे काम करता है, सेकेंडरी मार्केट में के बारे में जानेंगे। हम समझेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। आपने सुना होगा कि ये लार्ज कैप स्टॉक है, ये मिड कैप स्टॉक है, ये स्मॉल कैप स्टॉक है ना? तो वो किस बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि ये लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, वो जानेंगे। ठीक है? फिर हम कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे और उनका उनको पूरा गो थ्रू करेंगे टूल्स को, कि कैसे हम उन टूल्स में ट्रेड्स, सॉरी, स्टॉक्स को खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं। और जो भी हमारे फंक्शन होते हैं ट्रेड को करने में या इन्वेस्टमेंट करने में, प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लगाना, स्टॉप लॉस लगाना, वो सब हम सीखेंगे। वीक टू में हम थोड़े एडवांस चीजें लर्न करेंगे। ठीक है? कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं और जो की इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बजट आया या कोई भी इवेंट हुआ, तो ये की इवेंट्स जो होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे। ठीक है? आपने ज्यादातर न्यूज में देखा ही होगा, जब इलेक्शन की न्यूज आने वाली होती है या बजट आने वाला होता है, तो मार्केट एकदम से या तो ग्रो होता है या एकदम से नीचे चला जाता है ना? तो वो न्यूज का इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट पे, तो हम जानेंगे कि न्यूज किस तरह से इम्पैक्ट करती है स्टॉक मार्केट्स को।
फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कि स्टॉक मार्केट में अगर हम ये ढूंढ रहे हैं कि अच्छा स्टॉक कौन सा है जिसमें हम ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें, तो एनालिसिस जो करते हैं वो तीन तरह की होती है: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो इन तीनों को हम डीपली पढ़ेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसी होती है और सेंटिमेंटल एनालिसिस कैसे होती है। जिनका एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में, तो उन्होंने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का ही नाम सुना होगा। सेंटिमेंटल एनालिसिस अभी तक ज्यादातर क्या पता किसी ने ना सुना हो। मैं इस कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये जो स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स मैंने डिजाइन किया है, दिस कोर्स इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कोर्सेज विच आई हैव लर्न फ्रॉम माय मेंटोर्स। जिन मेंटोर से मैंने ये स्टॉक मार्केट को लर्न किया है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के जो बेस्ट कंटेंट है, मैंने उन्हें मिला के ये कोर्स बनाए हैं। तो डे 3 में हम कुछ रिवीजन करेंगे और पिछले जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर डे 4 में मॉक मार्केट सिमुलेशन, यानी हम जो स्टॉक मार्केट जो हम पढ़ रहे हैं उस पे थोड़ा हम लाइव मार्केट पे देखेंगे कि मार्केट लाइव कैसा चलता है। अभी इंडियन स्टॉक मार्केट 9 AM 9:15 पे खुल जाता है और 3:30 बजे तक वो खुला रहता है, ठीक है। और उसके बाद डे 5 पे थोड़ा क्विज और समरी वगैरह करेंगे। अच्छा, वीक 3 में हम बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस को पूरा डीप में समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करती है। मार्केट में जो चार्ट दिखते हैं उन चार्ट को रीड करना हम सीखेंगे, कि कैसे उन चार्ट की भी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। वो चार्ट हमसे क्या कह रहा है, क्या बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो सब हम सीखने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये क्या है कि मार्केट का जो चार्ट होता है ना वो कैंडल स्टिक चार्ट होता है। मार्केट में दो या तीन तीन तरह के चार्ट होते हैं बेसिकली, जो मेन चार्ट होते हैं। एक होता है लाइन चार्ट, एक होता है कैंडलस्टिक चार्ट और एक होता है बार चार्ट, ठीक है। और हिकेनाशी भी होता है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होता है कैंडलस्टिक चार्ट। तो हम जो डिसाइड कर पाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे जाएगा, तो उस डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा हेल्पफुल हमारा कैंडलस्टिक चार्ट होता है। तो हम उन कैंडलस्टिक को भी देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो कैंडलस्टिक मार्केट में बनती हैं, मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूं मार्केट में कैसे कैंडलस्टिक बनती है। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। आर यू गाइज एबल टू सी दिस? ये ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है जो स्टॉक मार्केट एनालिसिस में हम यूज करते हैं। क्या आपको सबको दिखाई दे रहा है ये चार्ट? तो ये आप देख रहे होंगे जो मार्केट का चार्ट चल रहा है ना, तो ये रेड और ये ग्रीन कलर की ये जो बन रही है इन्हें हम कैंडलस्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक की एनाटॉमी हम पूरी पढ़ेंगे कि ये कैंडलस्टिक क्या होती है। किसी में आपको दिख रहा होगा इसकी विक बहुत लंबी है, किसी की आपको विक ही नहीं दिख रही होगी, किसी की आपको बॉडी ज्यादा बड़ी दिख रही होगी, किसी की बहुत ज्यादा स्मॉल बॉडी दिख रही होगी। तो ये कैंडलस्टिक काम कैसे करते हैं और इनकी क्या फंक्शंस होते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ये जो कैंडलस्टिक्स हमारी होती हैं, इन कैंडलस्टिक ये कैंडलस्टिक जो है ना कुछ पैटर्न्स भी बनाती हैं, और वो पैटर्न हमें बताते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा। तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम देखेंगे। फिर हम चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे, हार्मोनिक पैटर्न्स को देखेंगे। अब क्या है कि कैंडलस्टिक पैटर्न बन गए, एक कैंडल बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा, लेकिन मल्टीपल कैंडल मिलके चार्ट पे एक पैटर्न बनाते हैं। अब वो जो चार्ट का पैटर्न बन रहा है, वो चार्ट के पैटर्न से भी हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट यहां से अप जाएगा क्या डाउन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ प्राइस एक्शन टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है। मार्केट पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ड्रॉ करेंगे, वॉल्यूम। अभी शायद ये आपको चीजें ये टर्म समझ में ना आ रहे हो, लेकिन हम जैसे जैसे मार्केट में आगे बढ़ेंगे, इस स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स में आगे बढ़ेंगे, तो हम इजिली ये समझ पाएंगे कि ये सब चीजें क्या है, कैसे काम करती हैं और कैसे हम इसे मार्केट में डिसीजन लेने के लिए यूज कर सकते हैं। वीक 4 में
हम टूल्स एंड टेक्निक्स जानेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस में काम करती हैं। कुछ इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे। कुछ थ्योरीज होती हैं, डाउ थ्योरी, इलियट वेव थ्योरी, इनको पढ़ेंगे कि ये मार्केट डिसीजन में कैसे हेल्पफुल होती है। ठीक है। चार्टिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी आपको सॉफ्टवेयर दिखाया ट्रेडिंग व्यू, उस ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर को पूरा हम देखेंगे, उसके फीचर्स क्या है, कैसे वो काम करता है। ठीक है। डाइवर्जेंसेस पढ़ेंगे। डाइवर्जेंस भी एक तरह का मार्केट डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि डाउन डाउन जाएगा। डोंट वरी, आपको इस पे ज्यादा अभी गौर करने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई भी लोग हों जिन्हें अभी प्रायर एक्सपीरियंस हो ना हो मार्केट में, तो थोड़ा डिफिकल्टी आती है ये समझने में कि ये सब चीजें क्या है, ये टर्म्स क्या है, ये जार्गन्स बेसिकली क्या है ना। तो जैसे जैसे हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, सब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मन टू में हम थोड़ा एडवांस एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स को समझेंगे। ठीक है। मार्केट इन्वायरमेंट, यानी मार्केट कैसा होता है, कभी मार्केट ट्रेंडिंग होता है। अभी जो आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो रेंज बाउंड मार्केट है। अभी क्या है कि कुछ टाइम से निफ्टी ना ही ज्यादा ऊपर जा रहा है, ना ही ज्यादा ज्यादा नीचे जा रहा है। कभी ऊपर जाता है फिर से उसी रेंज में आ जाता है, कभी नीचे जाता है फिर से वापस उसी रेंज में आ जाता है। तो इसे कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है। और 2020 क्रैश के बाद, कोविड क्रैश जो हुआ था उसके बाद जो मार्केट बढ़ा था, तो एकदम से जो वो अप ट्रेंड आया था मार्केट में, उसे कहते हैं हम ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट कैसे दिखता है, रेंज बाउंड मार्केट कैसे दिखता है। फिर हम कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को देखेंगे। आरएसआई एक इंडिकेटर है। ठीक है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर से, तो ये सब हम देखेंगे कि ये कैसे हेल्पफुल होते हैं मार्केट डिसीजन लेने में। इसके अलावा हम वीकली मार्केट एनालिसिस भी सीखेंगे। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, उनमें एक आदत होती है कि वो मंडे टू फ्राइडे अगर ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सैटरडे या संडे बैठ के वीकली मार्केट एनालिसिस करते हैं। ठीक है। 4 से 5 घंटे बैठते हैं, लग के पूरे हफ्ते की मार्केट को एनालाइज करते हैं। या फिर मंथ में एक बार बैठते हैं, कोई एक दिन पूरा मार्केट को देते हैं और पूरी मंथ की या लास्ट वीक की या लास्ट मंथ की मार्केट को एनालाइज करते हैं। और फिर डिसीजन लेते हैं कि मार्केट अभी किस किस कंडीशन में है और आगे किस कंडीशन में होने वाला है। ठीक है। तो ये वीकली मार्केट एनालिसिस को हम पढ़ेंगे कि ये एनालिसिस होती कैसे। ठीक है। इसमें हम सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट को ही एनालाइज नहीं करेंगे, बल्कि यूएस मार्केट को भी एनालाइज करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो मार्केट होती है, फाइनेंशियल मार्केट, उन सभी को हम एनालाइज करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे फ्यूचर मार्केट डिसीजन में हेल्पफुल होगा। ठीक है। फिर हम कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज भी सीखेंगे। वीक 6 में हम फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे। यानी कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स पढ़ेंगे कि कंपनी जो होती है स्टॉक मार्केट में, उसकी बैलेंस शीट को कैसे रीड किया जाता है, उसकी पीएनएल स्टेटमेंट को कैसे रीड किया जाता है, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे रीड किया जाता है। और कुछ फाइनेंशियल रेशोज को भी हम जानेंगे, जैसे पीई रेशो को जानेंगे। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल रेशोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये डिसाइड करने में कि अगले 5 साल में इस कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, 10 साल में इस कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है। तो हम इसमें ये सब पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। और इसके अलावा हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। डीसीएफ वैल्यूएशन बेसिक्स पढ़ेंगे। और यूएस डॉलर इंडेक्स, जैसे कि इंडियन मार्केट का इंडेक्स है निफ्टी, इस तरह यूएस मार्केट का इंडेक्स है S&P 500 या डाउ जोन्स। ठीक है। तो हम उनको भी पढ़ेंगे। क्या होता है कि जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स है, चाहे वो यूएस की मार्केट हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे यूके की हो, चाहे कहीं कहीं की भी हो, ये सब आपस में इनका थोड़ा बहुत कोरिलेशन होता है। अगर यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है, तो क्या पता इंडियन मार्केट उस वजह से नीचे जा रहा हो और यूके का मार्केट उस वजह से ऊपर जा रहा हो। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, तो हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट का प्राइस नीचे जाए। हो सकता है यूएस डॉलर का प्राइस ऊपर जाए। यूएस डॉलर का अगर जा रहा है तो यूएस का इंडेक्स भी ऊपर जाए।
तो ये सब चीजें, ये सब इंडाइसिस और ये सब करेंसीज आपस में कोरिलेटेड होती हैं, तो हम उन्हें ही पढ़ेंगे कि ये कोरिलेशन मार्केट डिसीजन में कैसे हेल्पफुल होता है। ठीक है। फॉरेक्स मार्केट होती है, फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसी, जैसे स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हम फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसीज पेयर्स को ट्रेड करते हैं। जैसे कि यूएसडी, यूरो यूएसडी होता है, यूरो जेपीवाई होता है। तो इस तरह के करेंसी पेयर्स होते हैं, उन्हें हम ट्रेड करते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट डालता है, हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी फॉरेक्स मार्केट को जब हम एनालाइज करेंगे तो वो हमारा हेल्पफुल होगा स्टॉक मार्केट में डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। आगे हम चलेंगे वीक 8 में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि टॉनी रॉबिन्स कहते हैं कि सक्सेस इज 20% स्ट्रेटेजी, 80% साइकोलॉजी। ठीक है। तो सक्सेस जो है, आप कितनी ही स्ट्रेटेजीज बना लें, कितनी ही टेक्निकल नॉलेज हो आपके पास, ठीक है, वो सब 20% पार्ट है। जब तक आपका माइंडसेट उस चीज के लिए रेडी नहीं है, तब तक क्या पता आपको उस प्रोसेस में सक्सेस ना मिले। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो ढेर सारी स्ट्रेटेजी सीख लेते हैं और बहुत सारी मार्केट नॉलेज गेन कर लेते हैं, लेकिन उन वो रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से वो हमेशा लॉस मेकिंग ट्रेडर या लॉस मेकिंग इन्वेस्टर ही रहते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अ, अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो क्या मैंने डिसाइड किया है कि कितना मैं लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या मैंने ये डिसाइड किया है कि कितना लॉस होगा कि मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा? क्या मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा? क्या मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इतने प्रॉफिट जब मेरा हो जाएगा मार्केट में तो मैं ज्यादा ग्रीडी नहीं बनूंगा और मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। कुछ रूल्स होते हैं, ड्रॉडाउन्स होते हैं। ड्रॉडाउन्स मतलब कि जब मार्केट में आपको लॉस होता है, तो लॉस के बाद आपको प्रॉफिट, उस लॉस को रिकवर करने के लिए कितना प्रॉफिट करना होगा, तो वो ड्रॉडाउन्स को पढ़ेंगे। रिस्क पर ट्रेड, आपको हर ट्रेड पर या हर इन्वेस्टमेंट पे कितना रिस्क लेना है, वो हम पढ़ेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पढ़ेंगे। डाइवर्सिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डाइवर आपने वो कहावत सुनी होगी कि अपने अंडे एक बास्केट में मत रखो। डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इनटू वन बास्केट। ठीक है ना। तो हम ये पढ़ेंगे कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और ट्रेस को डाइवर्सिफाई कैसे करें। अगर हम एक ही ट्रेड पर या इन्वेस्टमेंट पर रिलाई कर रहे हैं और अगर वो लॉस मेकिंग ट्रेड ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गई, देन व्हाट? हम तो लॉस मेकिंग ट्रेडर या इन्वेस्टर बन जाएंगे, या क्या पता हम उस लॉस को या इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के लॉस को अफोर्ड ना कर पाए। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डाइवर्सिफिकेशन यही नहीं कि हम मल्टीपल कंपनीज या मल्टीपल स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं। कभी कभी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ में गोल्ड में भी हमने थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया, या फिर कोई और ऐसा एसेट ले लिया जो हमें लॉन्ग टर्म में फ्री कैश फ्लो जनरेट करके दे सके या एक हैंडसम आरओआई हमें दे सके। तो डाइवर्सिफिकेशन हम सीखेंगे। ठीक है। फिर कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स करते हैं। फिर हम हेजिंग सीखेंगे। हेजिंग क्या होती है? क्या होता है कि आपने हेज फंड के बारे में सुना होगा, हेज फंड और हेज फंड मैनेजर्स। ठीक है। तो हेजिंग क्या होता है कि अगर आपका मार्केट में मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, कि मार्केट अब जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब यहां से नीचे जाना स्टार्ट होगा, तो वहां से अब मार्केट अब अगर नीचे जा रहा है, तो मेरे पास बैकअप प्लान क्या है? अगर जब तक मार्केट नीचे जाता रहेगा और मैं मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो मुझे अपने रिटर्न्स जनरेट करने के लिए मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? या तो मैं मार्केट से सारी अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर दूंगा और सारा अमाउंट अपना गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूंगा, है ना। तो इसी तरह से कुछ हेजिंग टेक्निक्स होती हैं, वो हम सीखेंगे। अच्छा, मंथ 3 में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। टैक्सेशन जो होती है मार्केट में, उसको देखेंगे। और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट,
जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मेरे खुद के 3 से 4 ट्रेडिंग सिस्टम है जो मैंने काफी अप्स एंड डाउन्स के बाद और ट्रायल एरर्स के बाद डेवलप किए हैं। तो आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम, खुद के ट्रेडिंग प्लान्स, ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम सीखेंगे कि कैसे एक इन्वेस्टर या ट्रेडर का माइंडसेट होना चाहिए, कैसे उसकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो इस मंथ में वीक 9 में उस मंथ के वीक 1 और कोर्स के वीक 9 में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बेसिक्स को समझेंगे कि क्या डे 1 में कॉमन बायसेस को देखेंगे। ठीक है ना? कुछ ऐसे बायसेस होते हैं जिसकी वजह से हम लॉस करते हैं मार्केट में, तो हम उनको पढ़ेंगे। इनके कुछ नाम है: एंकरिंग बायस, रिसेंसी बायस, लॉस अवर्जन, ऐसे कर करके इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, हिंडसाइट बायस। तो इन बायसेस को हम देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारी ट्रेडिंग सक्सेस को ये इम्पैक्ट करता है। ठीक है? फिर एक बहुत ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे एक बहुत फेमस बुक है, नाम है उसका ट्रेडिंग इन द जोन। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है इन द मार्केट। इस ट्रेडिंग इन द जोन को हम इस बुक को पूरा गो थ्रू करेंगे, क्या इसके इंपॉर्टेंट लेसन है। फिर कुछ अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन मार्केट में बहुत हेल्पफुल होती है। तो उन ट्रेडिंग अफर्मेशंस को हम जानेंगे कि क्या वो अफर्मेशन है जो हमें एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते। वीक 10 में हम मार्केट के कुछ टैक्सेशन देखेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेस क्या होते हैं, ट्रेडर्स के लिए ट्रेडर्स टैक्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, आईटीआर फॉर्म्स वगैरह देखेंगे। वीक 11 में डेवलपिंग योर ट्रेडिंग प्लान। हर सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर के पास अपना ट्रेडिंग प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर होता है। ठीक है? वो ट्रेडिंग प्लान या वो इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाया जाता है, क्या टेक्निक्स होती है, उनको हम पढ़ेंगे, ताकि जो भी इस स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स में इनरोलमेंट जिन लोगों ने भी लिया है वो अपने खुद के ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग प्लान डेवलप कर सके। जो भी ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में या जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, सबका इन्वेस्टिंग स्टाइल हो सकता है डिफरेंट हो, और होता है। सबका ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। कोई हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, कोई हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कोई हो सकता है कि सारे दिन अगर स्क्रीन पे उसे बिठाया जाए स्टॉक मार्केट में और वो सारे दिन बैठने से भी बोर ना हो या फिर उसे बर्नआउट ना हो। और कोई ऐसा हो सकता है कि अगर उसे 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा भी मार्केट के सामने बिठाया जाए या मार्केट का चार्ट दिखाया जाए तो 1 घंटे से ज्यादा वो ना स्टे कर पाए। तो अपने ट्रेडिंग स्टाइल और अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेडिंग प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है? प्री ट्रेडिंग रूटीन होते हैं इसमें कुछ, क्या टूल्स एंड सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, ये सब हम ट्रेडिंग प्लान में डिटेल्स में मेंशन करते हैं। वीक 12 फाइनल वीक, जिसमें हम एथिकल इन्वेस्टिंग सीखेंगे। स्टॉक मार्केट में मैं आपको डेटा बताऊं तो निफ्टी 50 में अभी टोटल 50 स्टॉक्स है। इन 50 स्टॉक्स में से 25 स्टॉक्स शरिया कंप्लाइंट है और 25 नॉन शरिया कंप्लाइंट है। सेंसेक्स में अभी 30 स्टॉक्स है जिसमें से 15 शरिया कंप्लाइंट है और 15 नॉन शरिया कंप्लाइंट है। तो ये जो शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती है, ये हम सीखेंगे ताकि हम स्टॉक मार्केट से बिल्कुल 100% हलाल इनकम जनरेट कर पाए। ठीक है? तो एथिकल इन्वेस्टिंग की कुछ गाइडलाइंस है, वो हम पढ़ेंगे कि क्या गाइडलाइंस है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड्स को, वो हम देखेंगे। वीकली मार्केट एनालिसिस देखेंगे। और जो हमारी स्ट्रेटजीज जो है, जैसे मैंने बताया कि आपको मैं सिखाऊंगा कि आप अपना ट्रेडिंग प्लान या स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप करते हैं, लेकिन वीक 12 में मैं बताने वाला हूं मेरे ट्रेडिंग सिस्टम, और मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है? वीक 4 में हम ट्रेडिंग जर्नल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर अपनी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता है। ठीक है? तो वो ट्रेडिंग जर्नल
को बनाने की क्या टेक्निक्स हैं, कैसे एक ट्रेडिंग जर्नल बनाई जाती है। और वो ट्रेडिंग जर्नल बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है आपकी पास ट्रेड्स का और इन्वेस्टमेंट्स का। और इसमें आपको मेरी खुद की ट्रेडिंग जर्नल भी मैं शेयर करूंगा, एक टेम्पलेट है। और अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी जो हमने ये प्रोग्राम का करिकुलम देखा, तो आपको कौन सा स्पेसिफिक स्किल्स या टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा? जितना भी हमने अभी तक करिकुलम देखा है कि ये इस वीक में, इस मंथ में, इस डे पे ये करिकुलम होने वाला है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सबने माशाल्लाह बहुत अटेंटिव होके ये सब सुना। तो इसमें आपको सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगा जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड है? पुट दैट इन द चैट बॉक्स। विच टॉपिक यू लाइक द मोस्ट? कैन यू प्लीज टेल मी? अभी तक तो जो हमने करिकुलम देखा, किस टॉपिक के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? किस टॉपिक के लिए या फिर किस स्किल को मास्टर करने के लिए? Risk management, Dr. Lavash. That's great. Risk management is very important to be successful in stock market. Trading psychology में सरीना सिद्दीकी. That's great. ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट जो आप दोनों ने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने के लिए। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर और इन्वेस्टर रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ही फोकस नहीं करते, बाकी सब टूल्स एंड टेक्निक्स पे फोकस कर लेते हैं, और इस वजह से वो हमेशा लॉस मेकिंग ट्रेडर या इन्वेस्टर बने रहते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम इंशाल्लाह इसमें बहुत डीप पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ आपको ऐसा लगा इसमें कि इस करिकुलम में इस टॉपिक को लर्न करने में कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, या कुछ ऐसा लगा कि ये बहुत टॉपिक डिफिकल्ट होने वाला है, कोई ऐसा टॉपिक? I इसके think, अलावा? sorry. यस 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 मैम, टेल मी। No, I was just saying, I think at the moment it's a bit overwhelming. इतने सारी नई terms and हाँ, जो लोग पढ़ेंगे, लेकिन hopefully इंशाल्लाह as time will go by तो things will be better. या So दैट्स ग्रेट। वो ओवरवेलमिंग लगता है, वो एकदम से सारा करिकुलम बता दिया तो लगता है कि इतना सारा कवर कैसे हो पाएगा, और क्या हम इतना सारा ये नॉलेज ग्रास्प भी कर पाएंगे, है ना? हम्म, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। ज्यादा ये है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस करिकुलम की, कि हम हर डे पे सिर्फ एक ही टॉपिक को लेके चलेंगे, उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल देखेंगे, और फिर उसके बाद हम उसका होमवर्क देंगे। ठीक है? तो ये है कि अगर मैं 1 आवर का लेक्चर होस्ट कर रहा हूँ, तो इसके अलावा आपको 1 आवर अलग से होमवर्क भी उस पर टाइम स्पेंड करना होगा, ताकि आप अपनी आईज को ट्रेन कर पाए मार्केट को देखने के लिए, है ना? तो होमवर्क और प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? बाकी जितना भी कंटेंट है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सब बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, सब कुछ समझ में आएगा और बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये जो प्रोग्राम मैंने बताया आपको, प्रोग्राम का करिकुलम, तो प्रोग्राम ये जो 3 मंथ्स का हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? इसमें फ्लेक्सिबल लर्निंग स्केड्यूल होगा। हम डेली 1 आवर का हमारा लेक्चर हुआ करेगा, और मंडे टू फ्राइडे हुआ करेगा। ठीक है? तो टोटल हमारे 5 आवर्स होते हैं पर वीक लर्निंग के लिए। जो भी हमारा ये कोर्स होगा, इन सब की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, और इन रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम। ठीक है?
जो भी लेसन्स हैं आप लाइफ टाइम इनको गो थ्रू कर सकते हैं, और जो भी रिसोर्सेज हैं और जो लर्निंग मटेरियल्स हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में जो भी अपडेट्स टाइम टू टाइम होते रहेंगे वो भी आपको, उनकी भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, और उन अपडेट्स को आप एक्सेस लाइफ टाइम कर सकते हैं। इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, रिकॉर्डेड लेसन होंगे जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ताकि आपको कुछ टॉपिक समझ में ना आए तो आप वो दोबारा गो थ्रू कर सके। इसमें प्रोग्राम में हमारे डाउट सेशन भी हुआ करेंगे, हर लेक्चर में Q&A भी हुआ करेगा। कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, उनके वेबिनार होंगे जो आपके लिए फ्री होंगे। कुछ गेस्ट लेक्चर्स भी होंगे इस प्रोग्राम में, जो सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे एज अ गेस्ट। कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी हम आपको देंगे हर वीक, हर वीक आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट देंगे ताकि आप अच्छे से आपकी लर्निंग हो पाए। डिस्कॉर्ड सर्वर का मैंने आपको अभी व्हाट्सएप मैसेज जो सेंड किया था उसमें डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक था, तो आप प्लीज वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा सारे स्टूडेंट्स का, तो जो भी लर्निंग मटेरियल्स होगा और क्लास की रिकॉर्डिंग की लिंक्स वगैरह होंगी उसमें आ जाए करेगी। पर बेटर ये होगा कि आप डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक ज्वाइन करें, क्योंकि डिस्कॉर्ड सर्वर लर्निंग के लिए ज्यादा सुटेबल है। ठीक है। और उसमें क्या है, डिस्कॉर्ड सर्वर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, द प्रॉब्लम विद द व्हाट्सएप इज दैट आप जो भी आपकी चैट्स होती है ना प्रीवियस, अगर कोई इसमें नया मेंबर आता है व्हाट्सएप ग्रुप में तो वो प्रीवियस चैट को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन डिस्कॉर्ड सर्वर जो है, डिस्कॉर्ड सर्वर में कोई भी नया मेंबर आए और किसी भी टाइम आए वो प्रीवियस चैट्स को एक्सेस कर सकता है। इसलिए आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर। इस सेशन को रैप अप करने के बाद मैं आप सबको उस डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भेजूंगा। आप प्लीज डिस्कॉर्ड पे अपना अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद, साइन अप करने के बाद, लॉग इन करने के बाद वो डिस्कॉर्ड सर्वर तेज अकेडमी का जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कंप्रहेंसिव रिसोर्सेज, जो भी डाउनलोडेबल गाइड्स होंगे, चीट शीट्स होंगी, या स्टॉक मार्केट टर्म से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी आपके रिसोर्सेज होंगे, लेक्चर की स्लाइड हो गई, लेक्चर के नोट्स हो गए, वो भी आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है। कुछ केस स्टडीज भी होंगी हमारी, और मार्केट सिमुलेशन भी होगा, यानी हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि मार्केट लाइव कैसा चलता है, कैसे वो स्ट्रेटेजीज काम करती है मार्केट पे जो हमने बनाई या हमें मिली। पर्सनलाइज फीडबैक और मेंटरशिप भी होगा। अगर मैंने आपको कोई प्रैक्टिकल दिया, या फिर आपको कोई होमवर्क दिया, या फिर आपके कुछ डाउट्स हैं, तो उस पे आपको वन ऑन वन मेंटरिंग सेशन भी हुआ करेंगे आपके लिए। इसके अलावा कुछ टूल्स भी आपको बताए जाएंगे ताकि आप एथिकल इन्वेस्टिंग करें मार्केट में, और शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में ट्रेड और इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल जैसे मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के करिकुलम में, कि ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जर्नलिंग सारे ही ट्रेडर और इन्वेस्टर करते हैं, तो ट्रेडिंग जर्नल की टेम्पलेट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। सॉरी। लेक्चर का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, जो डेली बेसिस पे हमारे लेक्चर्स हुआ करेंगे, तो क्या उनका स्ट्रक्चर होगा, और किस तरह से हम 1 घंटे के लेक्चर को डिवाइड करेंगे कि हम ज्यादा डायरेक्शन से इधर उधर ना भागें और सिर्फ अपने टॉपिक पे ही रहें। ठीक है। तो लेक्चर स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम आइस ब्रेकर 2 मिनट का हमारा हुआ करेगा, जिसमें हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फन फैक्ट बताया करेंगे कुछ। ठीक है। फिर उसके बाद पिछले सेशन जो भी हमने किया है, ठीक है, लास्ट डे का या लास्ट वीक का, तो हम उसका एक छोटा सा रिकैप लेंगे। ठीक है। रिकैप के बाद हम जो आज टॉपिक कराने वाले हैं उसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में क्या होने वाला है, हम क्या सीखने वाले हैं। इसके फिर उसके बाद हम 30 मिनट्स की हमारी लर्निंग होगी, जिसमें हम जो भी हमारा करिकुलम है अकॉर्डिंगली वो हम सब सीखेंगे। ठीक है। फिर इस लर्निंग के बाद एक इंटरेक्टिव डिस्कशन हुआ करेगा, एक Q&A सेशन, यू कैन से दैट, कि एक Q&A सेशन हुआ करेगा जिसमें हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, और जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। इस इंटरेक्टिव डिस्कशन के बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हुआ करेगी कि जो भी हमने लर्निंग करी है उसे हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन लर्निंग्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम होमवर्क असाइनमेंट देंगे। जो होमवर्क आपको कंप्लीट करना होगा, लेट मी टेल यू कि ये जो स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स है, इसमें जो भी होमवर्क डेली बेसिस पे मिलेगा वो सारे ही स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना सारे ही स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। पता है क्या बात है कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको अभी कैंडलस्टिक चार्ट दिखाया स्टॉक मार्केट पे, ठीक है, और मैंने बताया कि ये एक कैंडलस्टिक है जिसका नाम है मोरुबोजू कैंडल। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसका नाम होता है मोरुबोजू। मैंने आपसे कहा कि ये मोरुबोजू कैंडल है, और जब भी ये मोरुबोजू कैंडल दिखेगा यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ कि वो अपनी आइस को ट्रेन ट्रेन नहीं करते लाइव मार्केट में उस पैटर्न को स्पॉट करने की। अब हमने देख लिया कि मोरुबोजू कैंडल दिखता है ऐसे है, लेकिन क्या हमारी आइस ट्रेंड है? अगर लाइव मार्केट चल रहा है, मेरे साथ बहुत होता था जब मैं मार्केट में बिगिनर था। मैं पैटर्न्स बहुत सारे मैंने पढ़ रखे थे, लेकिन जब लाइव मार्केट चलता था मेरे सामने से कई सारे पैटर्न गुजर जाते थे और मुझे पता भी नहीं लगता था। ठीक है। तो वो पैटर्न्स हम लाइव मार्केट पे स्पॉट कर पाए तो उसके लिए होमवर्क होमवर्क बहुत जरूरी होगा। ठीक है। तो अगर मैंने मोरुबोजू कैंडल आपको बताया तो मैं आपको होमवर्क दूंगा कि ये मोरुबोजू कैंडल पिछले 10 साल के चार्ट पे देखना है, और पिछले 10 साल के चार्ट पे जहां जहां ये मोरुबोजू कैंडल दिखा उसे मार्क करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी में या ग्रुप में सेंड करना है, जिससे आपकी आईज ट्रेन हो पाएंगी लाइव मार्केट में उन पैटर्न्स को स्पॉट करने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद 5 मिनट रैप अप करेंगे। एक जो भी सेशन हुआ हमारा उसकी समरी एक गो थ्रू करेंगे, उसे समराइज करेंगे। ठीक है। अनपैरेलल वैल्यू। लेट मी टेल यू कि ये जो कोर्स है मैंने स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स, और ये जो मैंने डिजाइन किया है ये मल्टीपल कोर्सेज को मिक्स करके डिजाइन किया है। तो दिस इज रियली सो वैल्यूएबल कोर्स, और आपको एक्सपर्ट गाइडेंस और प्रैक्टिकल और जो हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, तो वो काफी वैल्यूएबल है। तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप हर लेक्चर में आप सब लोग अटेंटिव रहें और जो भी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं, होमवर्क असाइनमेंट है, उनको सीरियसली लेके सब कुछ कंप्लीट करें। ठीक है। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है। इसको बेसिकली वही है जो मैं करिकुलम में बता चुका हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक मार्केट नॉलेज आपको मिलेगी, प्रैक्टिकल स्किल्स टू एनालाइज एंड मार्केट मेक इन्फॉर्म मार्केट डिसीजन। ठीक है। कॉन्फिडेंस टू बिल्ड योर फाइनेंशियल फ्यूचर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे, यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू मेक इन्फॉर्म्ड मार्केट डिसीजन, एंड कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, कैसे सक्सेसफुल करियर बनाया जा सकता है स्टॉक मार्केट में, और कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बना जा सकता है। तो स्टॉक मार्केट मैंने मुझे उन ऑथर का नेम याद नहीं आ रहा, रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी रिच डैड पुअर डैड एक बुक पढ़ी है, तो उन्होंने एक क्वाड्रेंट उसमें बना रखा है बुक में। तो उस क्वाड्रेंट में क्या है बेसिकली कि अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप को से बाहर निकल के एक रिच वाले ट्रैप उसमें आना है क्वाड्रेंट में, तो आपको दो चीज में फोकस जरूर करना होगा। अभी आपका एग्जिस्टिंग जॉब चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको दो चीजों पे फोकस जरूर करना होगा। या तो आप बिजनेस में थोड़ा एक्सेल करें या फिर इन्वेस्टर बने। ठीक है। तो उस क्वाड्रेंट में चार चीजें थी: जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन। ठीक है। तो अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप को से बाहर निकलना है तो आपको या तो इन्वेस्टमेंट करनी होगी या आपको अपना बिजनेस जरूर स्टार्ट करना होगा। ठीक है। और उन इन्वेस्टमेंट में भी उन्होंने बताया है स्पेशली स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जो सबसे ज्यादा जिनका आरओआई होता है। ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू एनालाइज द मार्केट, मेक इन्फॉर्म मार्केट डिसीजन, एंड बिकम अ सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर एंड इन्वेस्टर।
where you will be after this course confidently analyzing stocks and financially markets. जो एक चीज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस कोर्स में जो भी मैं आपको लर्निंग देने वाला हूँ ना, वो यूनिवर्सल है। वो आप जरूरी नहीं इंडियन मार्केट पे ही अप्लाई करें, वो आप सारी मार्केट पे अप्लाई कर सकते हैं। बीट यूएस मार्केट, अगर यूएस मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, कमोडिटी हो, आप किसी भी मार्केट पे ये सारी लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लर्निंग इस पूरे कोर्स में होने वाली है वो यूनिवर्सल है। ठीक है। तो आप अपना पोर्टफोलियो भी मैनेज करना सीखेंगे और धीरे धीरे फिर इंशाल्लाह फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे। डिस्क्लेमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लेमर आई वांट टू गिव यू, नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस विल बी प्रोवाइडेड इन दिस कोर्स, कि कौन से शेयर में स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या किस स्टॉक में आपको ये ट्रेड लेनी चाहिए, किस टाइम के लिए लेनी चाहिए। इस कोर्स में आई एम सॉरी, आपको ये एडवाइजेस प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, और ना ही आपसे कोई अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड चीज, जो भी आप सीखें इस 3 महीने के कोर्स में, प्लीज उसे इमिडिएटली मार्केट में, लाइव मार्केट पे अप्लाई मत कीजिएगा। मतलब कि अप्लाई करना है, देखना है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट मत लीजिएगा, वरना हो सकता है आपको लॉस हो जाए। क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी कोर्स कहाँ तक हो चुका है और आगे क्या क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता दी कि ये स्ट्रेटेजी जब आप यूज करेंगे, और ये आपको स्ट्रेटेजी बता देगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रेड ले ली, अभी मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट तो बताया ही नहीं, मैंने आपको बताया ही नहीं कि ये ट्रेडिंग सिस्टम में आपको टारगेट क्या रखना है प्रॉफिट का, आपको स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ रखना है, यानी कितना लॉस आपको अफोर्ड करना है इसमें, यानी कितना लॉस आप अगर हो जाए तो बाहर निकल जाए, एग्जिट कर जाए। ये रिस्क मैनेजमेंट रूल्स मैंने आपको नहीं बताए, तो आप उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कितनी ही बार अप्लाई कर लें और चाहे कितनी ही प्रैक्टिस के बाद अप्लाई कर लें, आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 80% पार्ट है आपकी सक्सेस का स्टॉक मार्केट में स्पेशली। व्हाट दिस कोर्स इज नॉट, सबसे पहले तो ये कोर्स या फिर स्टॉक मार्केट एक कोई गेट रिच कोई स्कीम नहीं है। जो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं वो ओवरनाइट सक्सेस के बारे में सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट तो कोई गेट रिच कोई स्कीम है, हम जैसे ही यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और अगले वॉरेन बफे या फिर राकेश झुनझुनवाला या फिर हर्षद मेहता हम ही होंगे। ऐसा एक्सपेक्टेशन ही फ्यूचर में एक लॉस मेकिंग ट्रेडर क्रिएट करती है, लॉस मेकिंग इन्वेस्टर। तो जो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, इन्हीं की वजह से आज काफी ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं है। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द डेटा, मैं आपको डेटा बताऊं, जो स्टॉक मार्केट में अभी लोग एक्टिव हैं, उन एक्टिव लोगों में से अभी सिर्फ 4 to 9% पीपल ही सक्सेसफुली ट्रेड और इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन जब फाइंड आउट करने की कोशिश की गई, तो वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी हर किसी के पास नहीं है, इसलिए हर कोई मार्केट में लॉस कर रहा है। और ऐसी एक्सपेक्टेशन की गेट रिच क्विक स्कीम है स्टॉक मार्केट, या यहाँ पे हमें ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी। जैसे कि हमने करिकुलम में भी देखा कि हम इसमें एथिकल एंड शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है। आई वुड रिकम सजेस्ट यू, और मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और ट्रेड और इन्वेस्ट करेंगे, तो आप बीइंग अ गुड मुस्लिम एथिकल इन्वेस्टिंग ही करें, शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ही करें। और इसमें बहुत है। अभी मार्केट में टोटल 5,000 स्टॉक हैं अराउंड, स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में। और उन 5,000, टोटल 5,000 स्टॉक में से 1,200 कंपनियां कंप्लीटली शरिया कंप्लाइंट है, प्योरली शरिया कंप्लाइंट। ठीक है। तो शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में भी बहुत रिटर्न है आगे।
ठीक है। तो इसमें हम आपको कुछ ऐसे टूल्स भी बताएंगे जिससे आप शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स या कंपनीज को इजीली फाइंड आउट कर सके। ठीक है। ठीक है, अब हमने देखा फाइनेंशियल सॉरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखा। ठीक है। तो हाउ डू यू करंटली व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग? इज इट एक्साइटिंग, इंटिमिडेटिंग और बोथ? मुझे ये बताएं कि अभी जो आपका एक इन्वेस्टिंग को लेके, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग को लेके, जैसे मैंने बताया आपको, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में भी बताया, तो इन्वेस्टिंग को लेके आपका क्या व्यू है? कैन एनीवन टेल मी? या फिर मुझे ये बताएं, व्हाट डू यू बिलीव इज द बिगेस्ट बैरियर प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम सक्सीडिंग इन स्टॉक मार्केट? रिसेंटली अभी बताया मैंने। कैन यू प्लीज पुट दैट इन द चैट बॉक्स? चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि महविश, अगर आपको ब्रेक चाहिए तो अगर आप बस 5 से 10 मिनट रुकिए, हम बस रैप अप करने वाले हैं सेशन। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके 5 साल का फाइनेंशियल गोल क्या है? योर फाइनेंशियल माइलस्टोन। हर किसी का एक गोल होता है कि मुझे 5 साल में ये घर खरीदना है, या ये गाड़ी खरीदनी है, या यहाँ पर चैरिटी करना है, या इतना चैरिटी करना है। ठीक है, तो आपका क्या गोल है? अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनते हैं, तो आप उस पैसे का क्या करने वाले हैं? डॉक्टर अल्लाह बख्श, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन टू इन्वेस्ट। People are scared to invest due to lack of knowledge. एग्जैक्टली। स्टॉक मार्केट में जो मैंने आपको बताया है ना कि इतने लोग लॉस मेकिंग है, उसमें से मैं एक बात बताना आपको भूल गया था जो मिस अरीना सिद्दीकी ने क्लियर कर दी, कि एक तो रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी लोगों का क्लियर नहीं है। दूसरा, स्टॉक मार्केट की उन लोगों को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। मार्केट काम कैसे करता है, चार्ट को कैसे रीड करते हैं, क्या पैटर्न्स हैं। ठीक है ना, तो इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी वो मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया अभी तक जितना भी हुआ, तो तेज एकेडमी के बारे में बताया, आपको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस किया। तो हम हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है, फेसबुक पेज भी है, और तेज एकेडमी के नाम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारा सोशल मीडिया हैंडल सारे ज्वाइन करें, फॉलो करें। ठीक है। द पाथ अहेड, विजन ऑफ फाइनेंशियली फ्री लाइफ पोस्ट कंप्लीशन। इसके बाद क्या? जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद क्या? इसके बाद आप जब इजीली मार्केट के सिग्नल को स्पॉट कर सकते हैं, बाई सिग्नल्स और सेल सिग्नल्स को स्पॉट कर पाएंगे, तो आप फाइनेंशियली फ्री लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। और लेट मी टेल यू कि जब ये 3 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपकी वहां पे लर्निंग कंप्लीट नहीं होगी। स्टॉक मार्केट में लर्निंग आपकी लाइफ टाइम चलती रहेगी। स्टॉक मार्केट में इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है। मैं आपको बताऊं, मैं यूआई यूएक्स डिजाइन भी कर चुका हूँ, नो कोड डेवलपमेंट भी जानता हूँ। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी फील्ड है जिसमें कितनी ही नॉलेज ले लो, नॉलेज खत्म ही नहीं होती। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हैं क्या नहीं? ठीक है। और अपनी आईज को ट्रेन भी कर रहे हैं क्या नहीं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जितना भी आपको ये करिकुलम बताया, और जो भी मैं आपको स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ इस कोर्स में, उन
को यूज करते हुए प्रॉफिटेबल या सक्सेसफुल आप तभी हो पाएंगे जब आप डिसिप्लिन डिसिप्लिन्ड रहे या कंसिस्टेंट रहे। ठीक है। डिसिप्लिन इज द रिफाइनिंग फायर बाय विच टैलेंट बिकम्स एबिलिटी। कंसिस्टेंसी इज द फ्यूल दैट पावर्स द जर्नी फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपका बहुत जरूरी है। और ट्रस्ट मी, आप किसी भी मेंटोर के पास चले जाएं, किसी भी ट्रेडर या सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर के पास चले जाएं और कोई भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बुक उठा के पढ़ लें, वहां पे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस को जरूर बताया गया होगा मार्केट में सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए। ठीक है। स्टॉक मार्केट, लेट मी टेल यू, इजी नहीं है। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक पीसी है और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप मार्केट में कहीं से भी, दुनिया में कहीं भी हो, ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर डिसिप्लिन नहीं है और कंसिस्टेंट नहीं है तो आई एम सॉरी टू से यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस हम तब समझेंगे जब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे, जो हमारा प्रोग्राम करिकुलम में भी दे रखा है। ठीक है। अबंडेंस माइंडसेट। तो तेज एकेडमी बिलीव्स इन अबंडेंस माइंडसेट। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप जिन भी लोगों ने ये स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स ज्वाइन किया है, आप भी इस ऑनलाइन प्रोग्राम में अटेंटिव रहे। जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी साथ में लेके बैठे ताकि वो भी स्टॉक मार्केट को सीखें और स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो। क्योंकि जब तक हम एक अबंडेंस माइंडसेट नहीं रखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एन अबंडेंस माइंडसेट embraces द बिलीव दैट देयर आर लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, fostering a sense of positivity and growth, enabling individuals to seize opportunities, share generously, and thrive in every aspect of life। ठीक है। तो अबंडेंस माइंडसेट के साथ आप भी सेशन लीजिए, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी साथ में लेके बैठिए। और मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट हर किसी को सीखना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो। स्टॉक मार्केट सबको सीखना चाहिए, सबको प्रॉफिटेबली ट्रेड और इन्वेस्ट करना आना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली फ्री बन सके, वो भी यंग एज में। ठीक है। जो मैं स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स में आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स और स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं, वो ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम और स्ट्रेटजीज हैं जिनको यूज करते हुए आपको डेली स्टॉक मार्केट में पूरा 9 से 3 बजे तक बैठने की या 3:30 बजे तक बैठने की जरूरत नहीं है। यानी मार्केट ओपन से मार्केट क्लोज तक बैठने की आपको जरूरत नहीं है। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको डेली बेसिस पे सिर्फ 1 घंटा स्पेंड करना है मार्केट पे। उन ट्रेडिंग सिस्टम्स को यूज करते हुए डेली 1 आवर आपको मार्केट पे देना है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट। ठीक है। नाउ ये हमारी कुछ डिटेल्स हैं, तेज एकेडमी का सोशल मीडिया, ये हमारा एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट करते हैं अपना स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स। और इसमें ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा नॉलेज होने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होने वाली है। सिर्फ थ्योरी ही नहीं होगी, हर चीज की प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होगी। ओके गाइस, so I think that's all for now, and we should wrap up. It's around 9 p.m. in India. तो ओके, तो आपसे अब मंडे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। उसका यही जो मैंने आज आपको जूम का लिंक सेंड किया था, इसी पे ही आपको क्लिक करना है और इसी मीटिंग में हम मंडे को इंशाल्लाह 8 p.m. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे मिलेंगे। ओके गाइस, तो मैं यहाँ से मीटिंग आप भी ऑफ कर सकते हैं, आप रैप अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो